हेलो गाइस। तो आज एक ट्रेड लिया है सुबह सुबह हमने एंड क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखी थी। मैंने क्वांटिटी रखी थी ओनली 100। तो उसके ऊपर हमने 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट कैप्चर किया है 1040। अब ये प्रॉफिट छोटा लग सकता है बट द थिंग इज़ लाइक बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने मेरे सेटअप के लिए वेट किया। उसके साथ ही मैंने बैंक निफ्टी के साथ ही निफ्टी का भी निफ्टी के साथ ही बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम देखा था आज कि बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रही है, निफ्टी कैसे बिहेव कर रही है। उसके आधार पे स्लाइट चेंज किया मैंने सेटअप में और मैंने ट्रेड लिया और 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कैप्चर कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये 10 पॉइंट कैप्चर करना इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क। ओके, व्हाई इज दिस सो? बिकॉज उसके लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है और पेशेंस के साथ ही ऑप्शंस ऑप्शंस के ग्रीक्स कैसे बिहेव करते हैं उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, डिस्कस करते हैं हम ट्रेड में। आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ दैट वी हैव बुक्ड 1000 रुपीज़ ओवर हियर। मैं स्टिल मार्केट में बैठने वाला हूँ। मैं आई एम नॉट गोइंग टू क्विट द स्क्रीन बिकॉज मैंने कुछ ऐसे दिन देखे हैं कि उस दिन में खाली एक ही सेटअप दिखता है। कुछ ऐसे दिन देखे हैं जिस दिन में तीन तीन चार चार सेटअप्स भी दिखते हैं। तो वाई टू वेस्ट दैट पर्टिकुलर टाइम नो? अगर यहाँ पे मैंने देखो ऑर्डर्स में जाता हूँ तो यू कैन सी दैट 100 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने पंच की थी 92 के भाव पे। 100 क्वांटिटी एग्जिट की 102 के भाव पे। तो 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कैप्चर किए हैं मेरे सेटअप के अनुसार। सेटअप भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्यों मैंने वो ट्रेड लिया वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज सी, यहाँ पे 100 क्वांटिटी थी। अगर मैंने 1000 क्वांटिटी पंच की होती, जो कि मैं कर सकता हूँ, ओके, आई हैव दैट मच ऑफ फंड्स अलोंग विथ मी राइट नाउ। ओके, 1000 क्वांटिटी में आसानी से पंच कर सकता हूँ। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कि 1000 क्वांटिटी की कितने रुपए होते हैं। टोटल 97,000 रुपीज़ होते हैं मेरे अकाउंट में अभी 1,34,000 रुपीज़। तो मैं आसानी से ये कर सकता हूँ। प्रोबेबली मैं 1300 तक भी जा सकता हूँ, बट वो मैंने नहीं किया बिकॉज ये जो ऑप्शन बाइंग का आज का जो ट्रेड था दैट वॉज इट वॉज लाइक क्या बोलते हैं उसे, पायलट प्रोजेक्ट की तरह से था ये। ओके, एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या मैं इस तरीके से कुछ पॉइंट्स मार्केट से निकाल सकता हूँ क्या। ओके, तो लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक एट द सेटअप। तो जो कि मेरा यहाँ पे मैंने रख दिया है। एक्चुअली ये स्क्रीन की मुझे लगता था कि ज़रूरत होगी कॉल और पुट की, लेकिन जो मैंने अभी इसकी इस स्क्रीन के ऊपर मैंने ट्रेड नहीं लिया था। मैंने ट्रेड लिया था इस स्क्रीन के ऊपर। ये देखने के लिए भी अच्छा लगता है, सिंपल लगता है। तो प्रोबेबली आई विल आई मीन गोइंग फॉरवर्ड आई विल नॉट बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्क्रीन। हमारा टारगेट हिट होने के बाद ही देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, आई डोंट केयर अब वो कहाँ पे जाता है, क्योंकि जब तक मेरा सेटअप मुझे नहीं मिलता आई विल नॉट बी ट्रेडिंग। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैंने आज ओपन करके रखा था। सुबह से मैं देख रहा था कि निफ्टी जहाँ से ओपन हो रही है वहाँ से वो कंटिन्यूसली, एक सेकंड ना, एक सेकंड, ओके, दोस्त का फ़ोन था। एनीवेज, तो सुबह से मैं देख रहा था कि इसको रिमूव करते हैं। आई विल टेल यू द सेटअप। सुबह से देख रहा था कि निफ्टी जो है वो हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रही है। ओके, ये देखो, ये हायर हाई, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। अब यहाँ पे आके इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, तो हमारे सेटअप के अनुसार ना, देखो सेटअप में कैसा ढूंढता हूँ वो भी बताता हूँ। ओके, सेटअप कर रहा हूँ मैं बहुत देर से, बट मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सेटअप अच्छा वाला सेटअप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट सुबह से क्या करता है ये हमें देखना है खाली। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्रीवियस सपोर्ट, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर वी शुड हैव टू कीप अवर ट्रेडिंग एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, तो मैं क्या देखता हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट ने एक अप मूव दे दिया, थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया, फिर से एक बार अप मूव दे दिया, तो हायर हाइज का फॉर्मेशन बना के ये मार्केट आगे जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही सेटअप वही ट्रेड्स लेने का ट्राई करता हूँ जो जो कॉल साइड में हो। ओके, पुट साइड में एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा, नहीं होगा। अब कल का दिन ही थोड़ा इंटरेस्टिंग था। देखो अब मैंने कल तो ट्रेड नहीं किया था, बट आई विल गिव यू वन एग्जांपल। तो मुझे तो पता नहीं कि ये हायर हाइज होने के बाद ये चार्ट ऐसा बनेगा,
राइट। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये हायर हाइज का फॉर्मेशन जो है इसमें मुझे क्या करना है, मुझे ओके एक मिनट, डॉट और यहाँ पे ब्रश। तो ये देखो ये हायर हाइज का फॉर्मेशन किए जा रहा है यहाँ पे। ओके ये पहली बार यूज कर रहा हूँ मैं एक्चुअली ये ब्रश, तो बट इट्स गुड, इट्स गुड। तो मैं क्या देखता हूँ कि कौन सा ऐसा स्विंग बन रहा है कि जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके तो ये कैसे कैसे होगा, देखो ये आया हायर हाइज, ये वाला। ओके तो कभी कभार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यही से थोड़ा नीचे जाता है। ओके ऐसे नीचे जाता है। ओके तो देखो इसने पहले हायर हाइज बनाए थे, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा सेटअप देखता हूँ जो कि लेट्स से ये मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, यहाँ नीचे आया, यहाँ पे सॉरी लोअर हाई बनाया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया। तो मैं ऐसा सेटअप देखता हूँ कि जिसमें मार्केट ने खाली ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन को, एज सिंपल एज दैट। ओके क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने का उसका पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर मार्केट सुबह से ऊपर जा रहा है तो 85 to 90% ऑफ द टाइम मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो रेज्यूम करता है। ऐसा कहा जाता है ना, दैट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड को खाली पकड़ो, ओके और सेटअप के साथ चलो। ओके तो हमें करना क्या है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। अब देखो हमें हायर हाई को करना है यहाँ पे ऐसे अटैच, थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं इसे। ओके ये हायर हाई, हायर हाई, ये हाई, सारे हाई को हमने अटैच कर दिया। यहाँ हमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पे हम जाके ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। उसके पीछे रीजन बताता हूँ मैं। देखो पहली चीज, दो रीजन है उसके पीछे। पहली चीज यहाँ पे सपोजली हमने ट्रेड ले लिया, तो पिछला वाला जो लो है उसके ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है 33 पॉइंट्स का, तो ऑप्शन के चार्ट पे बनेगा 16 पॉइंट्स के आसपास, और 16 या 17 पॉइंट्स के आसपास। तो 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत बड़ा होता है निफ्टी में। ओके तो हमें हमारा क्वांटिटी साइज जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके और ये हो गया पहला चीज कि ये स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। और दूसरा चीज क्या है, इसमें निफ्टी ने यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी मूव दे दी है, एक अच्छी मूव दे दी है। देखो अगर मैं बॉटम से लेके ब्रेकआउट तक ये मूव कैप्चर करूँ तो इसने 32 पॉइंट्स की मूव ऑलरेडी दे दी है। तो इसके ऊपर और कितना जाएगा निफ्टी। ओके निफ्टी का चाल जो है वो बहुत बड़ा नहीं रहता है। ऑलराइट एक मूव में निफ्टी हाइट हो गई तो 50 पॉइंट जाता है, बाद में रिट्रेस करता है, बाद में ऊपर जाएगा। ओके तो ये जनरल डेज पे होता है। कभी कभार निफ्टी एक ही मूव में 100 पॉइंट्स भी दे देता है, लेकिन वो रेयरली होता है। हम रेयर केस में नहीं देखेंगे, हम जनरलाइज केस में देखेंगे कि चीजें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चीजों की ज्यादा है, तो यहाँ पे ट्रेड हम नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिला है तो ये ब्रेकआउट मिलने से पहले अगर दूसरा कोई ब्रेकआउट मिल रहा है क्या, ये हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है हमें, ये हाई जो है इससे यहाँ से ये हाई कनेक्ट कर दिया हमने, ये हाई कनेक्ट कर दिया। ओके और यहाँ पे मिल गया हमें ब्रेकआउट। ऑलराइट तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करना है। ओके और यहाँ पे देखो हमारा स्टॉप लॉस कितना होता है, 17 पॉइंट का। तो ऑप्शन के चार्ट पे 18 पॉइंट का पकड़ लो। ऑप्शन के चार्ट पे 9 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि बहुत फिजिबल है हमारे लिए। ओके और हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है 1:1। ओके तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमने रखा यहाँ पे देखो, लेट्स से 1:1। अचीव हो गया, यस अचीव हो गया, उसके बाद ही वो नीचे आ गया। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है 1:1 हम क्यों रखेंगे, उसके पीछे रीजन है कि इस सेटअप से ना 90% ऑफ द टाइम हमें सक्सेस मिलता है इस सेटअप के साथ। ओके अब ये सक्सेस कब मिलता है, जब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 रखते हैं, तब ये 90% ऑफ द टाइम सक्सेस मिलता है। अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम 1:1.5 भी कर देंगे ना, तो भी इसका सक्सेस रेशो जो है वो ड्रॉप होके
हो जाता है ऑलमोस्ट 65%। अब ये परसेंटेजेस मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, डोंट वरी, मैंने इसका बैक टेस्टिंग बहुत किया है। आई हैव प्रीटी मच गुड एक्सपीरियंस इन द सेम, बिकॉज द थिंग इज लाइक मैं 4-4.5 साल से मार्केट में हूँ, अभी जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। जनवरी का पीएनएल मैं भी आपको दिखाऊंगा, 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट में हूँ मैं जनवरी के पीएनएल में, तो दैट इज अनदर वीडियो। तो और अगर हम 1:2 इसका रिवॉर्ड रखेंगे, लेट से 1:2 रखेंगे, तो इसका रेशो ड्रॉप होके जाता है 40%। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें खाली ऐसे ट्रेड्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि ज़्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दे दे विन रेशो की। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो हम 1:1 रखेंगे, तो अगर हमने 90% ऑफ द टाइम हम विन हो रहे हैं यहाँ पे, तो 10 में से 9 ट्रेड्स, या फिर अगर 80% भी हम यहाँ पे कंजर्वेटिवली कंसिडर करते हैं, 10 में से 8 ट्रेड्स हमारे प्लस में जाते हैं। और ये चीज़ जो है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइकोलॉजी के लिए। बिलीव मी, अगर आपका विन रेशो अच्छा है, हालांकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा आई मीन ये हैम्पर्ड भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं है 1:1। ओके, ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। 1:1 के नीचे अगर जाए वो, तो वो हैम्पर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो जाता है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपके साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिंग में मैं आपको बताता हूँ देखो पहले ना जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपनी सेना लेके, अपने अपनी तलवार लेके, ढाल लेके वगैरह जंग लड़ने जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेडिंग में भी जंग ही कर रहे हैं। ओके, अपने अपोनेंट के साथ। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप सेलर के साथ जंग कर रहे हो, लेकिन वो जंग तलवार के साथ नहीं है, वो जंग है साइकोलॉजिकल जंग, राइट। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसका लॉस हो रहा है, अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका लॉस हो रहा है, ये जीरो सम गेम है, राइट। तो अभी इसमें चीज क्या है कि आपको बैठना है आप ट्रेंड के साथ, और आपका वेपन दो वेपन है आपके पास। पहली चीज आपकी साइकोलॉजी, और दूसरी चीज आपका कैपिटल, राइट। तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो है आपकी तलवार, और आपका कैपिटल जो है वो है आप खुद, मतलब आपका सोल। अगर आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा, मतलब आपका खुद का सोल आपके पास नहीं रहेगा, आपका आत्मा आपके पास नहीं रहेगा, तो उस तलवार का कुछ मतलब ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? आप अगर मर गए जंग में, तो तलवार क्या करेगी, राइट। तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना है हमें, कैपिटल को ड्रॉ डाउन नहीं करना है। समझ में आई बात? कैपिटल को ड्रॉ डाउन नहीं करना है। कैपिटल, यू हैव टू गार्ड योर कैपिटल एज यू आर गोइंग टू गार्ड योर लाइफ। समझ लो एक बात। दूसरी चीज, आपकी साइकोलॉजी जो है वो है आपकी तलवार, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी धारदार होनी चाहिए, मेंटेन होनी। धारदार मतलब ऐसा नहीं कि आया तुड़ू फुड़ू ट्रेड ले लिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, हमें करना है वेट, पेशेंटली वेट। ऑप्शन सेलर को हमारे इस पर्टिकुलर सेटअप के ट्रैप में आने दो, ओके। और हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें 5 पॉइंट या 10 पॉइंट चाहिए खाली निफ्टी में से। बिलीव मी, अगर ये 5 या 10 पॉइंट, 10 पॉइंट छोड़ दो, मैं तो बोलता हूँ 5 ही पॉइंट, 5 पॉइंट भी निकालना आप सीख गए ना मार्केट से, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके, फिर भी यू कैन अर्न करोड्स ऑफ रुपीज इन मार्केट। बिकॉज बाद में ये गेम हो जाता है वॉल्यूम का, ओके, वॉल्यूम का गेम हो जाता है। क्योंकि अगर 100 क्वांटिटी मार के आज यहाँ पे 1000 रुपीज कमा रहे हो, राइट, और मैं यहाँ पे 10 बढ़ा देता हूँ क्वांटिटी के सामने, 1000 क्वांटिटी मार के मैं कमाऊंगा 10,000 रुपीज। तो अगर एक दिन का मैं 10,000 रुपीज कमा रहा हूँ, तो महीने का हो जाता है 2 लाख रुपीज, राइट। 2 लाख रुपीज हो जाता है महीने का, तो साल का मेरा कितना हो गया, 24 लाख रुपीज, राइट। अब आपको बताता हूं मैं, इसमें ड्रॉडाउन फेज नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो मैं कंजर्वेटिवली लेता हूं 12 लाख रुपीज, 50%।
बेंचो 50% ड्रॉ डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 लाख रुपीस का पैकेज लगने के लिए अगर आप सीख रहे हो अभी, तो आपको पता है क्या कि 12 लाख रुपीस का पैकेज लगने के लिए आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर में। ओके, लेट्स से आप सेल्स सेक्टर में हो, वो मैंने देखा है बंदे, देखा क्या, मैंने खुद काम किया है। साल के 2.4 का पैकेज था मेरा सेल्स में। अभी एचआर में मेरा जो पैकेज है वो 5 लाख रुपीस का बना, मैं आई एम एचआर इन कैपजेमिनी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखो 5 लाख रुपए का मेरा एनुअल सीटीसी है, 5 लाख रुपए में एनुअली बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं 12 लाख रुपए कंजर्वेटिवली, अगर मैं अच्छे से ट्रेड करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 24 लाख रुपीस से भी मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ। ओके, तो ये बता क्यों रहा हूँ मैं आपको कि पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। ये चीज़ स्केल बहुत जल्दी हो सकती है, बहुत बड़े तरीके से ये स्केल हो सकती है, और आपको स्केल ही करना है इसमें। ओके, भारत पे का उदाहरण देखो, अश्नीर ग्रोवर के इंटरव्यूज देखो, उसमें उन्होंने बताया है अगर आप स्केलेबिलिटी बिजनेस में सबसे पहले नहीं देखते ये कितने बड़े रैपिड पेस से अगर स्केल नहीं हो सकता तो बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाता है बाद में। अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, बंदा इतना स्केल हो गया, वो इतना स्केल है कि वो बैंक खरीद ली उसने, पीएनबी, ओके, पंजाब नेशनल बैंक खरीद ली उसने। तो गाइस ऐसा होता है। सो स्केलेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये स्टॉक मार्केट में जो है वो सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे अच्छा बिजनेस क्यों है। ओके, तो डोंट वरी, मेरा एक कोर्स भी आ रहा है यूडेमी पे, अपलोड करने का भी विचार कर रहा हूँ मैं। तो एक्सक्यूज मी गाइस, थोड़ी सर्दी हुई है। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जाके हम हमारा सेटअप देखेंगे। बहुत हो गई ज्ञान की बात, ज्ञान बहुत छोड़ दिया मैंने, सब कुछ रिमोट ड्राइंग टूल्स। ओके चलो अब आगे जाते। अरे 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 ओके, ये पहली बार यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए। एनीवेज, तो देखो अब यहाँ पे और एक दिखाता हूँ आपको ट्रेड में। हमें क्या करना है, खाली ऊपर वाले ट्रेड्स लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है, ये पहला तो ट्रेड तो हो गया हमारा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्विंग हो गया यहाँ पे, तो स्विंग को हम करेंगे यहाँ पे अटैच ऐसे। लेकिन कहीं पे हमें ब्रेकआउट तो दिखा ही नहीं, और ब्रेकआउट नहीं दिखा, और उसके बाद हुआ क्या देखो। अब ये जो लेटेस्ट लोअर सॉरी हायर लो बना था, ये हायर लो है, हायर लो बना था, उसको इसने यहाँ पे कर दिया ब्रेक। अगर ये ब्रेक कर दिया और दिन के लो को भी ब्रेक कर दिया है ना, तो यहाँ पे हम समझ लेंगे कि ये जो ऊपर के साइड में जाने वाला था मार्केट, वो अब नहीं जाएगा। अब हमें पुट के साइड में बैठना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हाई बन गया, यहाँ पे लो बन गया, यहाँ पे ये हायर हाई नहीं बनाएगा, यहाँ पे है इसके नीचे ही क्लोज हुआ है ना ये, तो ये बना है हायर सॉरी लोअर हाई, लोअर हाई बना है। और इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया है तो ये बना है लोअर लो। तो लोअर लो अगर हाई, लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम बैठेंगे पुट के साइड में। तो हम ऊपर से ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, अब हम नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो, ये वाला देखो, यहाँ से ये एक स्विंग मिल गया हमें, ओके, ये और एक स्विंग था ऊपर गया। अब हमें खाली बैठना है पुट की साइड में। अब देखो आगे जाके यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमें ब्रेकडाउन मिल गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कंफर्मेशन के साथ ही करना है। तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट करने के लिए आया, इसको लास्ट केस भी बोलते हैं। ओके, यूएसए में, यूके में जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है और फिर से एक बार उसको टेस्ट करने के लिए प्राइस आ जाता है, तो इसको लास्ट केस भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये रेड, जैसे रेड कैंडल बन गई ना, हम बैठ जाएंगे पुट के साइड में। लेट्स से इसके क्लोजिंग पे हम पुट की साइड में बैठ गए। अब देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होता है, 19 पॉइंट का। चलो 20 पॉइंट का आप कर लो, मतलब ऑप्शन के चार्ट पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, विच इज़ वेरी मच फिजिबल। और हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है 1:1।
अचीव हो गया क्या, ये देखो यही पे अचीव हो गया। और यहाँ पे अगर आप एग्जिट नहीं कर पाए तो फिर भी यहाँ आगे एग्जिट करने का आपको फिर से एक बार चांस मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। और ये देखो यहाँ पे भी एक हमें सेटअप दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमें एंट्री नहीं लेंगे, लास्ट किस के लिए वेट करना है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट किस हो गया, यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका एक 1:1 आराम से अचीव हो गया। ओके, तो टुडे हमने वही किया है। हमने क्या किया है, देखो मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा मैंने अल्टर किया है मेरे सेटअप में। वो क्यों, क्योंकि ये देखो ये हायर हाई का फॉर्मेशन करके जा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में खुद का हाई दिन भर मतलब स्टार्टिंग का हाई भी नहीं तोड़ा था। इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी है वीक और निफ्टी है स्ट्रांग। अगर बैंक निफ्टी अगर ब्रेकडाउन देगी, ओके, अगर ये डूबेगी थोड़ी सी भी तो निफ्टी को भी लेके डूबेगी, एज सिंपल एज दैट। और हमें क्या 1.5 घंटा नहीं ट्रेड में बैठना है, हमें 1:1 का हमारा रिस्क ऑर्डर मेंटेन करके निकल जाना है ट्रेड से, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। ओके, थीटा हमको नहीं देना है मार्केट को। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सोचा कि पुट के साइड में हम बैठेंगे। तो पहले मैं देखो यहाँ पे ना ये है, यहाँ पे ये स्विंग एक है, इसे यहाँ पे हायर हाई बनाया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे आ गया क्या बोलते हैं ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया, अच्छा ब्रेकडाउन मिला। यहाँ पे देखो नीचे अगर देखेंगे आप तो वॉल्यूम भी अच्छा है इस कैंडल का, राइट, वॉल्यूम भी अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लोजिंग के यहाँ पे ट्रेड लूँ क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। मैं लास्ट की इसके लिए आई विल बी वेटिंग। ओके, तो यहाँ पे आ गया लास्ट किस, लेकिन लास्ट किस के बाद भी गाइस ये कैंडल हो गई ऊपर क्लोज, राइट। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये सेलर्स को इनवाइट करने के लिए था। ओके, यहाँ पे सेलर्स इनवाइट कर दिए जाएंगे और उनका एसएल यहाँ पे होगा, तो ये एसएल खाने के बाद मार्केट नीचे आएगा। ये एक चीज हो सकती है, या फिर मार्केट यही से ऊपर चला जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, फिर ऐसे ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर दी। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड क्यों कर दी, क्योंकि ये जो स्विंग था ना, ये स्विंग इतना वैलिड नहीं था, लेकिन ये जो स्विंग है डिश डिश डिश, ये स्विंग वैलिड है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन के ऊपर मैंने जाके देखा, ये कैंडल कितनी की है, 10:05 की। बैंक निफ्टी में जाके देखा तो 10:05 की कैंडल यहाँ पे है, लेकिन बैंक निफ्टी में उस कैंडल ने ब्रेकडाउन नहीं दिया था, राइट। 10:05 की ये वाली कैंडल है, लेकिन बैंक निफ्टी में इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो मैं रुक गया। ओके, तो बैंक निफ्टी ने देखो एक अपर साइड का मुंह दे दिया यहाँ पे 3 मिनट के लिए, राइट। तो मैं रुका रुका रुका। ओके, यहाँ पे निफ्टी कॉन्सोलिडेट कर रहा था। ओके, और जैसे ही ये कैंडल बनी 10:10 की, तो यहाँ पे अगर आके देखेंगे हम तो ये देखो 10:10 की ये वाली कैंडल है। ओके, तो जैसे ही मैंने देखा कि इसमें मोमेंटम अच्छा आ सकता है अगले कैंडल में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंटम बाहर दे देना चालू कर दिया है, तो इस कैंडल के स्टार्टिंग में ही मैंने ट्रेड बना दिया शॉर्ट पोजीशन। इसके एंड में, इसके स्टार्टिंग में कहीं पे तो बन गया हमारा ट्रेड, और मेरा यहाँ पे 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 24 मतलब ऑप्शन के ऊपर 12, और यहाँ पे 1:1 मेरा यहाँ पे अचीव हो गया। ये कैंडल फिर से नीचे आ गई, लेकिन मेरा 1:1 अचीव हो गया 10 पॉइंट्स निकाल के। आई थिंक यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने रखा था, मतलब 20 का, प्रोबेबली ये थोड़ा ऊपर हो गया होगा मेरा एंट्री। एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट 1:1 अचीव कर लिया और मैं ट्रेड से निकल गया। ओके, ट्रेड में देखो यहाँ पे जब मेरा टारगेट हिट हो गया उसके बाद ही मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मैं ट्रेड में रहता कि लालच लेके कि थोड़ा और यहाँ तक आ जाए मार्केट, अपने लोअर डे लो के आसपास आ जाए, तो अभी मैं देखो 1000 रुपये जो प्रॉफिट में हूँ वो, या फिर अगर 1000 क्वांटिटी मार देता 10,000 का प्रॉफिट में था, लेकिन अभी मैं लॉस में होता, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी तो अपने प्रीवियस प्राइस पे आ गया है, हमारे एंट्री प्राइस पे आ गया, लेकिन ऑप्शन में थीटा डी के हो जाता, तो मैं लॉस में। तो हमें ऐसा करना है कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके हमें यहाँ से भाग जाना है। गेटिंग माय पॉइंट।
डोंट एक्सपोज योर सेल्फ। देखो ये ना वॉर है, बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को गन से मार रहे हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। तो अगर आप खुले मैदान में, खुले फील्ड में आके अगर आप एक्सपोज करके उनको मारने के लिए खड़े हो, तो कोई ना कोई, कोई भी आके कोई ना कोई नहीं, कोई भी ऐरा गैरा नुत्तु फैरा, कोई भी आके आपको मार जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन सेलर है, उनके पास प्रोटेक्शन है, राइट। पहली चीज तो उनके पास कैपिटल है अच्छा, दूसरी चीज वो हेजिंग करके ऑप्शन सेल करते हैं, तो कैबर है उनके पास। ओके, तो वो प्रोटेक्टेड है, पीपल है, हम प्रोटेक्टेड नहीं है, हम नेकेड है, तो हमें छुप छुप के ही वार करना है। ओके, सेटअप क्लियर करना है एंड ऑल दो थिंग्स। एनीवेज, अगर कोई और अच्छा सेटअप बनता है आई विल लेट यू नो, अदरवाइज टुडे इज द डे। थैंक यू वेरी मच। गाइज ये देखो, यहाँ पे दूसरा एक ब्रेकडाउन आया था। ओके, यहाँ पे आया था ये लास्ट किस, यहाँ पे मैं एंट्री बना सकता था लेकिन बनाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्राइस था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ पे मैं बना नहीं सका, क्योंकि तब मेरा आई मीन कॉल चल रहा था, आई कुडंट एबल टू टेक द ट्रेड। बट अगर यहाँ पे मैं अगर बनाता ट्रेड तो उसका भी देख लेते हैं हम, शॉर्ट पोजीशन। लेट्स से इस कैंडल पे मैं बना लूँगा ट्रेड, तो यहाँ पे आएगा मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पे 1:1 का मेरा आएगा टारगेट। तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता, 5 पॉइंट्स ही मिल जाते, लेकिन 5 पॉइंट भी छोटी चीज़ नहीं है गाइस 5 पॉइंट भी बड़ी चीज़ है। और अगर हम यहाँ पे 1:2 इस लो तक भी अगर हम एक्सटेंड कर देते और हम रुक सकते हैं, तो लेट्स सी अगर ये भी टारगेट अचीव होता है क्या, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा छोटा है, जाने वाला बहुत चीज़ छोटा है, आने वाला 1:2, इट इज़ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ओके, तो लेट्स सी गाइज व्हाट हैपन्स, आई विल अपडेट यू। ये देखिए गाइज, मार्केट अभी ना हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1:1 तो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन 1:2 के लिए रुके हैं, हमने कोई भी पोजीशन लिया नहीं है। ओके, पोजीशन तो वही है हमारा, 1000 रुपीज़ प्रॉफिट हमने लॉक करके रख दिया है यहाँ पे, और इसको घर लेके जाना है आज। ओके, इसको कम से कम, इसको या फिर अगर कोई ट्रेड मिलता है तो इससे ज़्यादा, ऑलराइट, लेकिन इसको ड्रॉ डाउन नहीं करना है अभी, ऑलराइट। तो लेट्स सी, बताता हूँ मैं आपको, अपडेट, आई विल अपडेट यू गाइस। अभी तो हमारा यहाँ पे ब्रेकडाउन का तैयारी चल रहा है, फिर से एक बार ये देखो, ये वाला बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन का तैयारी चल रहा है, और यहाँ पे निफ्टी का भी ब्रेकडाउन का तैयारी चल रहा है, बट इट्स टेकिंग सो मच टाइम। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे आराम से आ जाएगा, आराम से। आई विल अपडेट यू गाइस, स्टे ट्यून्ड। ये देखिए, आई बिलीव यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ब्रेकडाउन आ गया है, और निफ्टी में ब्रेकडाउन का तैयारी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल जो है बड़े छोटे छोटे और स्क्वीज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये लाइव ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ओके, तो लेट्स सी, अब देखते हैं। ऊपर का तो वीक बन गया है इस कैंडल का, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा ये, नो वरीज, पहले से ही बड़ा कर देना चाहिए था। एनीवेज, तो यहाँ पे देखो, निफ्टी को भी थोड़ा सा, सॉरी बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऊपर क्लोजिंग कर दे रहा है और ये ऊपर ही खेल रहा है अभी तक, तो लेट्स सी क्या होता है। आई विल अपडेट यू गाइस। अनपॉज करने के टाइम वो अलग ही विंडो ओपन हो जा रही है। देखो गाइस, ये लाइव ब्रेकडाउन जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 1:2 के लिए फिर से एक बार आ रहा है। 1:2 भी मिल जाए ना, तो आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत पैसे कमा के दे सकता है गाइस, बहुत पैसे कमा के दे सकता है, बिलीव मी। अगर आप स्ट्रैटेजी और आपकी साइकोलॉजी मास्टर कर लेना, पेशेंस को मास्टर कर ले, तो देन इट्स जस्ट अ गेम ऑफ वॉल्यूम। आपको घर बैठे, ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकडाउन आया है, कितना अच्छा ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी में इसलिए अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करता क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
वहाँ पे अच्छे से पैटर्न्स ही नहीं बनते। निफ्टी में अच्छे पैटर्न्स बनते यार, मैं ट्रेड ले सकता हूँ निफ्टी में पैटर्न्स के अनुसार। तो लेट्स सी, ये टारगेट हम अचीव होने के बाद ही निकलेंगे। देखो गाइस, अगर यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया तो लॉस भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट टारगेट अचीव होने के बाद ही निकलेंगे या स्टॉप लॉस अचीव होने के बाद ही निकलेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया है, ओके, तो ये भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुल गया। हमने लिया नहीं है ट्रेड, ये कॉल आया था मुझे, तो आई कुडंट एबल टू टेक द ट्रेड एंड आई कुडंट एबल टू इग्नोर द कॉल एज वेल। बाइक का कॉल था, हाउ कैन आई इग्नोर एनीवेज। तो देखो ये दूसरा भी देखो, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, उसके बाद ही ऊपर चला गया ये, तो हमारे टारगेट की यहीं पे हमें एग्जिट करना है गाइस, रुकना नहीं है वहाँ पे, लालच नहीं करना है, सेटअप के अनुसार निकलो और जो प्रॉफिट बना है उसको घर लेके जाओ, ओके। एनीवेज, I believe that will be for the day. I will call it off the day because ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। हमने बहुत पहले ही बहुत टाइम ले लिया है वीडियो में, और इसके आगे की वीडियो जो बनेंगे वो छोटे बनेंगे, नो वरीज, 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा। आई विल ट्राई टू मेक इट इनटू दैट ओनली, बट अगर लंबा भी गया ना, इट विल बी एंटरटेनिंग, डोंट वरी। मैं आपका मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही बता के जाऊँगा। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। एंड अगर कोई ट्रेड बनता है तो अभी मैं अपडेट नहीं करूँगा आपको, हम कल मिलेंगे फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच।